हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे फिजन। फिजन जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। फिजन में क्या होता है, ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, द स्प्लिटिंग ऑफ ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इनटू टू और मोर सेपरेट डॉटर सेल, कि जो एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट हो जाता है दो और ज़्यादा डॉटर सेल्स में। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा का। ये अमीबा है, इसमें फ्यूजन होगा तो ये दो डॉटर सेल्स में स्प्लिट हो जाता है, मतलब ये टूट के दो डॉटर सेल बना लेता है। तो इसको कहते हैं हम फ्यूजन। द प्रोसेस बाय विच एन बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू मोर देन टू ऑर्गेनिज्म इट्स कॉल्ड फ्यूजन। की ऑर्गेनिज्म की बॉडी स्प्लिट होके दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में जब डिवाइड हो जाती है तो उसको हम फ्यूजन बोलते हैं। फिजन जो है दो टाइप्स के होते हैं, बाइनरी फिजन और मल्टीपल फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है कि जो एक ऑर्गेनिज्म है वो सिर्फ दो ही डॉटर सेल्स में डिवाइड होगा, लेकिन मल्टीपल फिजन में दो से ज़्यादा पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। अब हम इन दोनों को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। बाइनरी फिजन क्या है? इन बाइनरी फिजन पेरेंट ऑर्गेनिज्म स्प्लिट्स इनटू डॉटर ऑर्गेनिज्म। ये तो हमने पहले देख लिया कि जो फिजन है उसमें जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है वो स्प्लिट्स होके डॉटर ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें कुछ स्टेप्स हैं, 4 स्टेप्स हैं, इनको हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा और पैरामीशियम का। अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं। अमीबा का डायग्राम देख रहे हैं, ये था पेरेंट अमीबा, ये इसका न्यूक्लियस था। पहला स्टेप था कि जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट हो जाता है। देखो इसमें ये यहाँ पे न्यूक्लियस इतना सा था, यहाँ पे न्यूक्लियस इलोंगेट होके थोड़ा इलोंगेट हो गया, मतलब बढ़ गया वो। सेकेंड स्टेप में अगर हम देखेंगे तो ये जो न्यूक्लियस है ये देखो थोड़ा डिवाइड होना शुरू हो गया। न्यूक्लियस थोड़ा बड़ा हो गया, इलोंगेट हो गया, थोड़ा डिवाइड करना शुरू हो गया। वैसे ही साइटोप्लाज्म में भी डिवीजन आने लग जाता है, साइटोप्लाज्म भी इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है, कि जो न्यूक्लियस था वो भी डिवाइड होना सेकेंड स्टेप में शुरू हो गया था, लेकिन थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस पूरा डिवाइड हो जाता है, मतलब अलग हो जाता है। और जो साइटोप्लाज्म है ये भी मोस्टली डिवाइड हो ही जाता है। फोर्थ स्टेप में हम ये जो दोनों सेल्स हैं ये अलग अलग हो जाती है। न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का डिवीजन तो इसमें यहाँ हो गया था, फोर्थ स्टेप में ये अलग हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं बाइनरी फिजन। दोबारा देख लेते हैं। पहले जो पेरेंट अमीबा है उसका फर्स्ट स्टेप में जो न्यूक्लियस है वो इलोंगेट होने लगेगा, साइटोप्लाज्म में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। जो सेकंड स्टेप है उसमें न्यूक्लियस में भी इलोंगेशन देखने को मिलेगी, न्यूक्लियस थोड़ा ज़्यादा इलोंगेट हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी इलोंगेट होना शुरू हो जाता है। थर्ड स्टेप में न्यूक्लियस अलग हो जाता है और साइटोप्लाज्म भी ऑलमोस्ट अलग ही हो जाता है। फोर्थ स्टेप में दोनों डॉटर सेल्स जो है वो अलग हो जाती है, दो डॉटर सेल बन गई। तो ये है बाइनरी फ्यूजन जिसमें दो डॉटर सेल बनती है। नेक्स्ट देखते हैं हम टाइप्स ऑफ बाइनरी फ्यूजन की, कितने टाइप्स की होती है बाइनरी फ्यूजन। पहला है इरेगुलर, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल। इरेगुलर में हम एग्जाम्पल अमीबा का देते हैं, जो इरेगुलर इन शेप का होता है, जो किसी भी तरह से हम उसको काट सकते हैं, वो उसी तरह का। ट्रांसवर्स में हम देखते हैं पैरामीशियम, जो इलोंगेटेड होता है, पैरामीशियम। और लॉन्गिट्यूडनल में हम देखते हैं यूग्लिना को, लॉन्गिट्यूडनल में हम देखेंगे यूग्लिना को। अगर इसको हम बीच से काटें तो ये लॉन्गिट्यूडनली कटेगा और ये ट्रांसवर्सली। नेक्स्ट हम देखते हैं मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन में क्या होता है, ड्यूरिंग फ्यूजन ऑर्गेनिज्म फॉर्म अ सिस्ट, की मल्टीपल फ्यूजन के दौरान एक सिस्ट बनता है। बाइनरी फ्यूजन में हमें ये किसी भी ये देखने को नहीं मिला था कि हमें सिस्ट भी देखने को मिलता है, लेकिन मल्टीपल फ्यूजन में हमें सिस्ट देखने को मिलता है। पहले ऑर्गेनिज्म एक सिस्ट फॉर्म करता है, फिर वो सेपरेट होता है। मल्टीपल फ्यूजन में दो और मोर देन टू ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और बाइनरी फ्यूजन में सिर्फ दो, इसमें मोर देन टू।
न्यूक्लियस इन सेल डिवाइड मैनी टाइम्स एंड फॉर्म मैनी डॉटर न्यूक्लियाई, कि जो न्यूक्लियस है सेल का वो बहुत ज़्यादा बार डिवाइड होता है और बहुत सारे डॉटर न्यूक्लियाई बना लेता है। ईच डॉटर न्यूक्लियाई गेट सराउंडेड बाय साइटोप्लाज्म, कि जो हर एक डॉटर न्यूक्लियाई था, जो एक न्यूक्लियस ने बहुत सारे न्यूक्लियस बनाए, वो हर एक न्यूक्लियाई साइटोप्लाज्म से सराउंडेड होता है। ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन सिस्ट रैप्चर एंड ऑल डॉटर इंडिविजुअल आर फ्री, कि जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो जो सिस्ट है वो तो रैप्चर हो जाती है, फट जाती है, और हर एक डॉटर इंडिविजुअल जो है वो फ्री हो जाता है। हम डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या होता है इसमें। ये है प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल। प्लाज्मोडियम का हम देखते हैं। प्लाज्मोडियम, ये सेल है प्लाज्मोडियम की, इसमें ये न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और ये एंटायर सेल। अब हम सेकंड स्टेप में देखें तो जो ये एक न्यूक्लियस है बहुत सारे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। मैनी डॉटर सेल प्रोड्यूस बाय मल्टीपल फ्यूजन, की इसमें मल्टीपल फ्यूजन हुआ और बहुत सारे डॉटर सेल्स बन गए। अब ये एक सिस्ट में है। सिस्ट क्या करता है, इसको अनफेवरेबल कंडीशन से ना प्रोटेक्ट करके रखता है। जब इसके लिए फेवरेबल कंडीशन होगी तो ये जो सिस्ट है ये यहाँ से रप्चर हो जाती है और सेल्स बाहर आ जाते हैं। जब तक सिस्ट है अनफेवरेबल कंडीशन में ये सेफ रहता है, इसीलिए सिस्ट होती है। ये एक हार्ड कवरिंग होती है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आया, जो डॉटर न्यूक्लियाई है वो रिलीज हो गई और ये हर एक डॉटर न्यूक्लियाई एक नई प्लाज्मोडियम में कन्वर्ट हो जाती है। सो इट्स द एंड ऑफ आवर वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।